हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रद्धा गुप्ता आपके सामने एक नए पाठ के साथ, पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम है प्यारी गिलहरी। तो साथ में पढ़ते हैं। मुन्नू बड़ा ही नटखट बालक है, हर समय इधर उधर फुदकता रहता है। एक पल में कुर्सी के नीचे और दूसरे पल झूले के ऊपर। कभी बिस्तर पर बैठे किताबें पढ़ता तो कभी टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देखता। पर उसकी सबसे अधिक प्रिय जगह है पास का मैदान, जहां भी पेड़ों पर चढ़ती उतरती गिलहरियों को देखता रहता। गिलहरियां कितनी चुस्त होती हैं। गिलहरी के कान लंबे और नुकीले होते हैं। जरा सी आवाज हुई नहीं कि उन्हें पता चल जाता है, तुरंत वहां से भाग खड़ी होती हैं। उनकी दुम के क्या कहने, कितनी घनी और मुलायम रौं से ढकी हुई होती है। तब जब गिलहरी अपने पिछले पैरों के सहारे बैठकर अगले पैरों से किसी फल को पकड़कर कुतरती है तो कितनी प्यारी लगती है। उसका तो बस एक ही काम है, अपने कोटर से निकलकर कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर दौड़ लगाना। ऐसी फुर्ती से भागती है कि बस पूछो मत। मुन्नू तो इस मैदान में जाकर जैसे गिलहरियों की दुनिया में ही खो जाता है। पीठ पर 3 धारियों वाली गिलहरी का पीछा करते करते कितना समय निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता। ऐसे ही एक दिन शाम को वह मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बिल्ली एक गिलहरी के पीछे पड़ी हुई है। गिलहरी तो बड़ी फुर्ती से उससे बचकर निकल रही है, पर बिल्ली भी कुछ कम नहीं है। मुन्नू झट से बिल्ली के पीछे पहुंचा और उसे जोर से अपना पैर पटका। बिल्ली अचानक हुई इस आवाज से डर गई और भाग खड़ी हुई। मुन्नू बहुत खुश था कि जैसे ही उसे गिलहरी का ध्यान आया तो वह पेड़ पर पहुंच चुकी थी। वह मन ही मन गिलहरी के फुर्तीलेपन को देखकर मुस्कुरा उठा और वहां से चल दिया। अगले दिन वह शाम को मैदान में पहुंचा ही था कि उसने देखा कि बिल्ली ने अपने पंजों से गिलहरी को पकड़ा हुआ है। गिलहरी झटपटा रही थी, पर बिल्ली के नुकीले पंजे उसके शरीर को जकड़े हुए थे। मुन्नू के आसपास देखा, उसके पास की एक सूखी टहनी पड़ी दिखाई दी। उसने लपक कर उसे उठाया और बिल्ली के पीछे अचानक से कूदा। बिल्ली अपने पीछे अचानक हुई इस हलचल को देखने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसका ध्यान गिलहरी से हट गया और उसका पंजा ढीला पड़ गया। मुन्नू ने पीछे से टहनी दिखाई, बिल्ली डर के मारे भाग गई। गिलहरी उसके पंजों से छूट तो गई, पर बहुत घायल हो चुकी थी। मुन्नू ने झट से गिलहरी को उठाया और घर की ओर दौड़ा। उसने गिलहरी के घावों को धोया और उन पर मरहम लगाया। गिलहरी अब भी निढाल रही। मुन्नू ने अपने हाथों से एक बूंद पानी गिलहरी के मुंह में टपकाया। धीरे धीरे उसने पानी पिया और थोड़ी देर के लिए आंखें खोली। मुन्नू बहुत खुश हुआ। वह आंगन में पड़ी एक टोकरी ले गया। उसने अपनी माँ की मदद से टोकरी में कुछ पुराने कपड़े बिछाकर गिलहरी के लिए गद्दा बना दिया। अब उसने धीरे से गिलहरी को वहां लिटा दिया। गिलहरी ने हल्के से अपनी आंखें खोली, मानो मुन्नू को धन्यवाद दे रही हो। फिर उसने आंखें बंद कर ली और आराम से सो गई। मुन्नू ने टोकरी उठाकर अपने पलंग पर रख दी। वह उसके पास रखकर सो गया, पर थोड़ी देर में उठकर टोकरी में जरूर झांक लेता। सुबह हुई तो चिर्प की आवाज हुई। मुन्नू की नींद खुली तो उसने टोकरी को झांका। गिलहरी ने आंखें खुली हुई थी, पहले से बेहतर लग रही थी। मुन्नू ने उसे थोड़ा पानी पिलाया, टोकरी से थोड़े से अनार के दाने डाल दिए। गिलहरी धीरे धीरे उन्हें कुतरने लगी। मुन्नू को आज बहुत अच्छा लग रहा था। मुन्नू उसकी अच्छी तरह देखभाल करता और उसके घावों पर मरहम लगाता। 3 दिन के बाद गिलहरी ठीक होने लगी और अब उसने पहचानने लग गई थी। कभी वह टोकरी के अंदर से झांकती तो कभी खिड़की पे चढ़कर उसे देखती। जब मुन्नू स्कूल से वापस आता वे झट से उसके पैरों से लिपट जाती। अब मुन्नू और गिलहरी दोनों मित्र बन गए थे। जहां जहां साथ जाते मुन्नू ने गिलहरी का नाम भी रख दिया प्यारी। तो गिलहरी का नाम उसने क्या रखा? प्यारी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे पाठ के साथ। बाय बाय।